सिर्फ 12 हफ्तों में अपनी जिंदगी बदलें। क्या आपके सपने हर साल अधूरे रह जाते हैं? क्या आप भी नए साल पर बड़े बड़े संकल्प तो लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का समय या तरीका नहीं मिल पाता? अगर हाँ, तो द 12 वीक ईयर आपके लिए एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आया है जो आपकी जिंदगी और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। सोचिए, अगर आप साल भर के काम और सपनों को सिर्फ 12 हफ्तों में पूरा कर सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। जी हाँ, यही है इस किताब का जादू। यह आपको सिखाती है कि कैसे एक लंबा प्लान बनाने के बजाय छोटे लेकिन असरदार 12 हफ्तों का टारगेट सेट करें और पूरी ताकत से उसे हासिल करें। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक सिद्ध सिस्टम है। इस सिस्टम को अपनाकर न केवल आप अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने समय का सही इस्तेमाल करना भी सीख सकते हैं। यह किताब आपको सिर्फ प्लान बनाने के तरीके ही नहीं, बल्कि उस पर अमल करने का जुनून और सही दिशा देती है। आपका असली मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है, और यही द 12 वीक ईयर का सबसे बड़ा संदेश है। इस सफर में आप सीखेंगे कि डिसिप्लिन, फोकस और सही एक्शन से कैसे बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी अनोखी यात्रा के लिए जो आपको आपकी असली क्षमता से रूबरू कराएगी। याद रखिए, 12 हफ्ते का सही इस्तेमाल पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल हम बड़े बड़े सपने और लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन साल के अंत में बहुत कुछ अधूरा रह जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास पूरा साल है। यही सोच हमारी परफॉर्मेंस को कमजोर कर देती है। इसे ही एनुअलाइज्ड थिंकिंग कहते हैं। मान लीजिए, आपने साल की शुरुआत में कुछ लक्ष्य तय किए, लेकिन जनवरी में आप उन्हें पूरा नहीं कर पाए। आप सोचते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो पूरा साल बाकी है। यही सोच फरवरी, मार्च और बाकी महीनों में भी बनी रहती है। नतीजा यह होता है कि साल खत्म होते होते आपके सपने अधूरे रह जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपको हर साल की तरह पूरे 12 महीने नहीं, बल्कि केवल 12 हफ्तों का वक्त दिया जाए, क्या आप अपने काम को उसी गति से करेंगे जैसे साल के अंत में करते हैं? जब डेडलाइन पास होती है, तो हम स्वाभाविक रूप से ज्यादा मेहनत और फोकस करते हैं। यही 12 हफ्ते ईयर का जादू है। यह आपको सिखाता है कि साल भर के बड़े बड़े लक्ष्यों को कैसे 12 हफ्तों में पूरा किया जा सकता है। 12 वीक ईयर का आइडिया एक खेल की तकनीक, जिसे पीरियडाइजेशन कहते हैं, से प्रेरित है। एथलीट अपनी ट्रेनिंग को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। हर 4 से 6 हफ्तों में वे किसी एक खास स्किल पर काम करते हैं और फिर अगली स्किल पर फोकस करते हैं। यही तकनीक उन्हें अपनी हर स्किल में मास्टर बनने में मदद करती है। 12 वीक ईयर कहता है कि आपको पूरे साल के बड़े प्लान बनाने के बजाय अपने समय को छोटे हिस्सों में बांटकर काम करना चाहिए। इसमें हर दिन और हर हफ्ता मायने रखता है। जब आपके पास केवल 12 हफ्तों का समय होगा, तो आप हर दिन पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ काम करेंगे। यह तकनीक आपकी सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। जब आपको यह समझ आता है कि आपके पास समय सीमित है, तो आप किसी भी काम को टालते नहीं हैं। यह तरीका आपको हमेशा एक्शन में रखता है और आपकी हर छोटी जीत को बड़े परिणामों से जोड़ता है। सोचिए, हर दिन का एक खास महत्व हो, हर हफ्ता एक टारगेट पूरा करने का मौका हो, और हर 12 हफ्तों के बाद आप अपनी प्रगति को मापकर एक नई शुरुआत कर सकें। इससे न केवल आपका काम तेजी से होगा, बल्कि आपको हर 12 हफ्ते के अंत में अपनी मेहनत का जश्न मनाने और खुद को रिचार्ज करने का मौका मिलेगा। 12 वीक ईयर आपको बताता है कि आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं। यह आपको अपने समय का सही इस्तेमाल सिखाता है। इससे आप टाल मटोल छोड़कर हर दिन और हर हफ्ते को महत्व देंगे। इस सिस्टम को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य तय करें, उन्हें 12 हफ्तों के हिस्सों में बांटें और हर दिन का प्लान बनाएं। फिर हर हफ्ते के अंत में अपनी प्रगति का आकलन करें और जहां सुधार की जरूरत हो, वहां बदलाव करें। हर 12 हफ्ते के अंत में अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें और अगले 12 हफ्तों की तैयारी करें। यह तकनीक आपको साल भर की ढिलाई से बाहर लाकर हर दिन को एक नई डेडलाइन की तरह देखने पर मजबूर करती है। जब आप इसे अपनाएंगे, तो पाएंगे कि आपका काम करने का तरीका और परिणाम दोनों बेहतर हो गए हैं। याद रखें, आपके सपने और लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब आप आज और अभी काम करना शुरू करेंगे। कई बार लोग योजना बनाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह प्रक्रिया समय खराब करने वाली है या इसमें बहुत मेहनत लगती है। कुछ को यह भी लगता है कि उन्हें अपने लक्ष्य पहले से पता है,
तो योजना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह सोच अक्सर हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देती है। सच्चाई यह है कि एक अच्छी योजना न केवल हमारे समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना सिखाती है, बल्कि हमारे प्रयासों को भी व्यवस्थित करती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे पास सीमित समय है और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है योजना बनाना। जब आप 12 हफ्तों की योजना बनाते हैं, तो आप अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। इससे काम करना आसान और संभालने लायक हो जाता है। यह प्रक्रिया न केवल आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है, बल्कि हर कदम पर प्रगति की खुशी भी देती है। साथ ही यह योजना आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। चाहे वह आपका करियर हो, पढ़ाई हो या सेहत हो, मामले में असरदार साबित होती है। केविन, एक पढ़ाई करने वाला छात्र, अपनी पढ़ाई, पार्ट टाइम नौकरी और फुटबॉल प्रैक्टिस के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार सोचता कि यह सब कैसे संभाल पाएगा। तभी उसके पिता ने उसे 12 हफ्तों की योजना बनाने का तरीका बताया। केविन ने इसे अपनाया और अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से संभाला। उसने अपने पढ़ाई के घंटे तय किए, नौकरी के लिए समय निर्धारित किया और फुटबॉल के लिए नियमित प्रैक्टिस का समय भी बनाया। कुछ ही हफ्तों में उसने अपने पढ़ाई के अंक बढ़ा लिए और अपनी फुटबॉल टीम में भी अपनी जगह मजबूत कर ली। पैट्रिक मॉरिन ने भी 12 हफ्तों की योजना को अपनी जिंदगी के हर महत्वपूर्ण काम में अपनाया। उन्होंने पहले इसे अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल किया। वजन घटाने और फिटनेस सुधारने के लिए उन्होंने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और हर दिन उन पर काम किया। जल्द ही उन्होंने अपने जीवन में अच्छे बदलाव देखे। इसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस के लिए भी इस तरीके को अपनाया। अपनी टीम के साथ उन्होंने एक योजना बनाई कि 12 हफ्तों के अंदर फंड जुटाना है। उन्होंने एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तैयार किया, निवेशकों को आकर्षित किया और समय पर सारे कागजी काम पूरे कर लिए। यह सब 12 हफ्तों की सटीक योजना और मेहनत के कारण संभव हुआ। योजना बनाना सिर्फ समय की प्लानिंग करना नहीं है, बल्कि यह आपकी प्राथमिकताओं को साफ करता है। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, तो आप अपनी ऊर्जा और समय का सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। यह प्रक्रिया आपको ध्यान केंद्रित रहने और रास्ते से भटकने से बचने में मदद करती है। एक अच्छी योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करे। इसे ऐसा बनाएं जो मापा जा सके और पूरा किया जा सके। अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे हर दिन का काम करना आसान हो जाएगा। हर काम के लिए एक समय सीमा तय करें। इससे आपकी रफ्तार और फोकस दोनों बढ़ेंगे। हर हफ्ते अपनी प्रगति का आकलन करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे हल करने के तरीके खोजें। 12 हफ्तों की योजना बनाना सिर्फ एक तरीका नहीं है, यह आपके जीवन को व्यवस्थित करने का तरीका है। यह न केवल आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है, बल्कि आपको एक अनुशासित और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। सक्सेस पाना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर आपकी सोच और दिमाग से जुड़ी होती हैं। इन चुनौतियों को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप इनसे निपटने के लिए पहले से तैयार रहें। हर इंसान को अपनी जिंदगी में किसी न किसी वक्त ये सवाल आता है कि क्यों मैं अब तक सक्सेस नहीं पा सका। जवाब ये है कि हमें अपनी सोच और योजनाओं में सुधार की जरूरत होती है। इसके लिए एक बेहतरीन तरीका है 12 वीक ईयर। आपके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह है तात्कालिक संतुष्टि की इच्छा। बहुत से लोग लंबे समय तक मेहनत करने की बजाय छोटी मोटी खुशियों का पीछा करते हैं। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी सफलता चाहता है और इस बीच वह अपने बड़े लक्ष्यों को भूल जाता है। 12 हफ्ते का साल इस समस्या का समाधान देता है। इसमें आप 12 हफ्तों में एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाते हैं, जिससे आप अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। यह तरीका आपको अपने छोटे और महत्वपूर्ण कदमों पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आप सफलता की दिशा में सही रास्ते पर रहते हैं। एक और बड़ी चुनौती है जब लोग अपने जीवन में कई सारे गोल्स बनाते हैं। कई गोल्स की वजह से आपको एक साथ कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो अंत में तनाव और थकान का कारण बनता है। परिणाम स्वरूप आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है और आप कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन 12 वीक ईयर में यह समस्या भी हल हो जाती है। इस योजना में आप सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आपको बेहतर तरीके से काम करने और अपनी मेहनत से परिणाम देखने में मदद करता है। इससे आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पर रहता है और आपका मोटिवेशन बनाए रहता है।
कुछ लोग ये सोचते हैं कि आने वाली समस्याओं का कोई हल नहीं होता, इसलिए वे जल्दी हार मान लेते हैं और अपनी स्थिति को दोष देने लगते हैं। यही सोच उन्हें सफलता से दूर कर देती है। लेकिन यदि आप यह समझते हैं कि आपकी सोच और कार्यों पर आपका पूरा कंट्रोल है, तो आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आप ही अपने भविष्य को तय करते हैं और कोई भी नहीं। अब 12 वीक ईयर में सबसे पहले 12 हफ्तों को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये 12 हफ्ते आपके व्यक्तिगत विकास के लिए अहम होते हैं। जब आप इन 12 हफ्तों को सही तरीके से अपनाएंगे, तो आपकी सफलता की संभावना दोगुनी हो जाती है। आइए अब हम जॉनसन के उदाहरण से समझते हैं कि यह योजना कैसे काम करती है। जॉनसन को शुरू में इस योजना पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसने एक बार इसे ट्राई करने का सोचा। पहले तो उसे लगता था कि वह पहले से ही जानता है कि सफलता के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन पिछली कोशिशों से उसे कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना 12 वीक ईयर को अपनाया जाए, और उसने इसे पूरी तरह से अपनाने का निर्णय लिया। पहले 12 हफ्तों में उसे काफी बदलाव देखने को मिले। अब वह अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करने लगा था और अपने व्यवसाय के कामों में ज्यादा एक्टिव था। फिर उसने अपना दूसरा 12वीं वीक ईयर पूरा किया और इस बार पहले से बेहतर रिजल्ट मिले। अब 12वीं वीक ईयर की योजना के बारे में समझते हैं। पहला 4 हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए एक मजबूत शुरुआत करनी होती है। इस समय आप अपने हर हफ्ते के गोल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं और नई आदतें अपनाते हैं। यही आदतें आपको आगे चलकर सफलता की ओर ले जाती हैं। फिर दूसरे 4 हफ्ते आते हैं। इस दौरान आपको अपनी मेहनत पर लगातार ध्यान रखना है। शुरुआत में जो उत्साह था वह थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन यह वह समय होता है जब आपको खुद को बनाए रखना होता है और काम पर फोकस करना होता है। आपको यह देखना होता है कि आपने कहां सुधार किया और क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं। इसके लिए आपको अपनी योजना में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत भी पड़ सकती है। अंतिम 4 हफ्तों में यह जरूरी है कि आप अपनी मेहनत को सही दिशा में खत्म करें। यह वह समय होता है जब आप अपनी सारी कोशिशों का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि आपने कितनी प्रगति की है। इस दौरान आप अपने सीखे हुए लेसन को अगले साल के लिए तैयार कर सकते हैं और उन रणनीतियों पर ध्यान दे सकते हैं जो आपके लिए कारगर साबित हुई। इसके अलावा एक 13वां हफ्ता भी होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस हफ्ते का इस्तेमाल आप अपनी सफलता को और बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। यह समय आपके पिछले 12 हफ्तों के रिजल्ट्स का जश्न मनाने और आराम करने का भी होता है। इसके साथ ही आप इस समय अपने गोल्स को रिफाइन करने और आगे की योजना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बताए गए सारे टिप्स अपनाकर आप न सिर्फ अपनी सफलता की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, बल्कि आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अपना फोकस बनाए रखें और 10वीं वीक ईयर को अपनाएं। यह आपको आपके पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा। कभी आपने सोचा है कि सफल लोग हमेशा अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच जाते हैं? उनका सबसे बड़ा राज क्या होता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है ठोस योजना। यदि आप अपने जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो एक मजबूत और स्पष्ट प्लान बनाना बेहद जरूरी होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्लानिंग करना समय की बर्बादी है, लेकिन असल में यही वह कदम है जो आपके हर प्रयास को दिशा देता है। बिना प्लान के आप कई बार वही गलती दोहराते हैं और अंत में आप थक जाते हैं। योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको गलतियों से बचाता है और आपके गोल्स तक पहुंचने का मार्ग तय करता है। और जब हम बात करते हैं लंबी अवधि के लिए योजनाएं बनाने की, तो अक्सर हम 1 साल के लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 12 वीक प्लानिंग 1 साल के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती है? 12 वीक प्लानिंग को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि ज्यादातर लोग एनुअल प्लानिंग, साल भर के प्लान बनाते हैं, जो अक्सर व्यर्थ साबित होती है। क्यों? क्योंकि हम साल के शुरुआत में बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ महीनों में ही हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। न केवल आपके प्लान में बदलाव आते हैं, बल्कि आपके विचार भी हर समय बदलते रहते हैं और यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि आप साल भर किस दिशा में जा रहे हैं। अब इस पर विचार करें, क्या होगा यदि हर 4 महीने के भीतर आप अपने गोल्स को नया रूप दें? यह 12 हफ्ते की योजना का विचार है।
यह एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हर 12 हफ्ते को एक नई शुरुआत माना जाता है, ठीक वैसे जैसे हम नए साल में नए लक्ष्य बनाते हैं। इस योजना में हर 12 हफ्ते एक नई शुरुआत की तरह होता है, जो आपको एक ताजगी और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। साल भर का प्लान अक्सर बदलता रहता है क्योंकि विचार और आइडिया समय के साथ बदलते रहते हैं। कभी नया मौका आता है, कभी कोई नया आइडिया आता है और इससे आपका पूरा प्लान बदल जाता है। लेकिन 12 वीक प्लानिंग में यह समस्या नहीं होती। जब आप हर 12 हफ्ते के लिए एक स्पष्ट और खास गोल तय करते हैं, तो आप जान पाते हैं कि आपको हर हफ्ते क्या करना है। यह आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है, क्योंकि आपकी दिशा साफ होती है और योजना में बदलाव के मौके बहुत कम होते हैं। साल भर के प्लान में हमें कई सारे छोटे बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करनी होती है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ नहीं। इससे आपका ध्यान बढ़ता है और आप अपनी पूरी ऊर्जा उन छोटे छोटे लक्ष्यों में लगा देते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर सकते हैं। इसके विपरीत 12 वीक प्लानिंग में आप केवल एक ही लक्ष्य पर फोकस करते हैं। यही कारण है कि 12 वीक प्लानिंग आपको बेहतर फोकस और स्पष्ट दिशा देती है। साल भर के प्लान का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ योजना बनाना होता है, जबकि 12 वीक प्लानिंग आपको हर 4 महीने के दौरान लगातार एक्शन लेने का मौका देती है। यह आपको समय सीमा के भीतर अपने टास्क को पूरा करने में मदद करती है और साथ ही आपको यह भी सिखाती है कि आप अपने अहम कार्यों को प्राथमिकता कैसे दे सकते हैं। साल भर के प्लान में फोकस की कमी होती है, जबकि 12 वीक प्लानिंग आपको हर हफ्ते अपना फोकस बनाए रखने में मदद करती है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि 12 वीक प्लानिंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल यह है कि इसे कैसे लागू करें। इसका उत्तर बहुत आसान है। स्पष्ट गोल तय करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप अगले 12 हफ्तों में किस गोल को हासिल करना चाहते हैं। यह गोल इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप उसे सही तरीके से ट्रैक कर सकें। जैसे अगर आपका गोल 12 हफ्तों में $10,000 कमाना है या 10 पाउंड वजन कम करना है, तो आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए स्पष्ट कदम तय करने होंगे। इसके बाद उन गोल्स को डेडलाइंस और जिम्मेदारियों के साथ छोटे छोटे टास्क में बांट लें। ये छोटे छोटे टास्क आपको हर दिन किए जाने वाले कामों के रूप में सामने आएंगे। मान लीजिए आपका लक्ष्य $10,000 कमाना है, तो इसके लिए आपको हर दिन की कमाई का लक्ष्य तय करना होगा। इसी तरह वजन घटाने के लिए आपको हर हफ्ते की डाइट और वर्कआउट रूटीन तय करनी होगी। इसे सही तरीके से लागू करने के लिए कुछ जरूरी बातें। एक हर दिन के काम में यह जानना बेहद जरूरी है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने गोल्स को प्रायोरिटी दें और केवल उन्हीं कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके गोल तक पहुंचने में मदद करें। 2. 12 वीक प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको आलस्य और टाल मटोल से बचने की आदत सिखाती है। जब आपके पास साफ सुथरे टास्क और डेडलाइंस होंगी, तो आप उन कार्यों को टालने की आदत से बाहर आ जाएंगे और जल्दी एक्शन लेना शुरू करेंगे। 3. हर हफ्ते अपने प्रगति की समीक्षा करें। देखिए कि आप कहां तक पहुंचे हैं और क्या सुधार की जरूरत है। यह स्वयं मूल्यांकन आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी बात होती है कमिटमेंट। वह वादा जो हम खुद से और दूसरों से करते हैं। यह केवल एक शब्द नहीं होता, बल्कि यह हमारी जीवन शैली और सोच का हिस्सा बन जाता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए कमिटेड होते हैं, तो हम हर हालत में उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। कमिटमेंट का मतलब है अपने वादों पर खरा उतरना और खुद को हर हाल में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करना। मिक वाइट का उदाहरण लेते हैं। मिक ने 12 हफ्तों के लिए एक सिंपल सा वादा किया। वह हर वीकडे पर अपनी मां को कॉल करेंगे। शुरुआत में यह एक साधारण आदत सी लगती थी, लेकिन समय के साथ मिक को एहसास हुआ कि यह उनके रिश्ते की नींव बन चुका था। यह कॉल्स न केवल उनके रिश्ते को मजबूत कर रही थीं, बल्कि दोनों के बीच हर दिन की बातचीत ने उन्हें जिंदगी की एक नई खुशी दी। एक दिन अचानक मिक की मां की मौत हो गई, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि उस छोटे से वादे ने उनके रिश्ते में कितना गहरा असर डाला था। वह उन पलों के लिए आभारी थे और मानते थे कि कमिटमेंट चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि ईमानदारी से निभाया जाए तो यह जिंदगी को बदल सकता है। इससे यह सीखने को मिलता है कि कमिटमेंट की ताकत कितनी ज्यादा होती है। जब हमारा इरादा पक्का होता है और हम किसी भी स्थिति में उस वादे को निभाने के लिए तैयार होते हैं, तो यही हमारी सफलता की कुंजी बन जाती है।
कमिटमेंट के दो प्रकार होते हैं, एक पर्सनल कमिटमेंट और दूसरा दूसरों से किया गया कमिटमेंट। पर्सनल कमिटमेंट, यह वह वादा होता है जो हम खुद से करते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए खुद से वादा करते हैं तो हम अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपने वादा किया है कि आप अपना वजन घटाएंगे या किसी नए कौशल को सीखेंगे, तो आपको अपनी आदतों को बदलने और मेहनत करने की जरूरत होती है। दूसरों से किया गया कमिटमेंट, यह वह वादा होता है जो हम दूसरों से करते हैं। जैसे अगर आपने किसी दोस्त से वादा किया कि आप उसके साथ समय बिताएंगे या किसी सहकर्मी से मदद का वादा किया, तो इस वादे को निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे वादे का असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। अब बात करते हैं कि क्यों हम कभी-कभी अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे भीतर कुछ छुपे हुए इरादे होते हैं, जैसे कि हम अपना फेवरेट फूड छोड़ने में असमर्थ होते हैं या हम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। ये छिपे हुए इरादे हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देते हैं। तो हम अपने 12 हफ्तों के कमिटमेंट को कैसे निभा सकते हैं? इसके लिए 4 आसान कदम हैं। सबसे पहले उन लक्ष्यों को लिखें जो आप अगले 12 हफ्तों में हासिल करना चाहते हैं। यह आपको अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्टता देगा और आपको प्रेरित रखेगा। दूसरा, एक्शन तय करें। अब सोचें कि उन गोल्स को हासिल करने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे। जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, तो सफलता की दिशा में बढ़ना आसान हो जाता है। तीसरा, रिजल्ट्स का सोचें कि इन एक्शंस को अपनाने से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। यह विचार आपके अंदर और भी ज्यादा प्रेरणा भर देगा। चौथा, एक्शन लें। अब उन कदमों को उठाने के लिए तैयार रहें, चाहे जो भी परिणाम हो। यह कमिटमेंट आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रकार के कमिटमेंट की बात, दूसरों से किए गए वादे। जब आप किसी से वादा करते हैं तो उस वादे को निभाना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप किसी को कहते हैं कि आप उनके साथ समय बिताएंगे या उनकी मदद करेंगे, तो यह आपका दायित्व बन जाता है। अगर आप इसे निभाते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपना वादा निभाने में कठिनाई होती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अगर किसी ने हमसे भरोसा किया है तो हमें उस भरोसे को टूटने नहीं देना चाहिए। अपने वादों को निभाना हमारे रिश्तों के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि आप कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं तो इससे न केवल आपके रिश्ते प्रभावित होते हैं, बल्कि दूसरों का भी विश्वास टूट सकता है। कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत होती है। जब हम किसी से वादा करते हैं तो उसे तोड़ने से बेहतर है कि हम शुरू में ही मना कर दें। अगर आपने किसी को अपने साथ टाइम बिताने का वादा किया है तो उसे निभाने के लिए खुद को तैयार रखें। अगर आपको लगता है कि आपको यह काम नहीं करना है, तो सोचिए, क्या आप अपने वादे को तोड़ना चाहते हैं? कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप थक गए हैं और अब और नहीं कर सकते, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि वादे निभाने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और आप खुद को साबित करते हैं। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन आपको इसका फल जरूर मिलेगा। इससे सिर्फ आपका ही फायदा नहीं होगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। जब आप कमिटेड रहेंगे और अपने वादों को निभाएंगे, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आप एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करेंगे। अपने कमिटमेंट को निभाना न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि आपके पेशेवर जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप अपने वादों पर खरे उतरते हैं, तो यह आपके जीवन में भरोसा और सफलता का निर्माण करता है। अंत में यही कहना है कि जो वादा आपने किया है उसे निभाएं। कमिटमेंट में ताकत होती है और यही ताकत आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर, कमिटमेंट से आपका जीवन बदल सकता है और यही आपको सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं और शानदार परिणाम पाना चाहते हैं, तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि सिर्फ अच्छी सोच और उम्मीदें ही आपके गोल्स को पूरा नहीं कर सकती। आपको अपनी सोच को सही दिशा में लगाकर उसे ठोस कदमों में बदलना होगा। 12 वीक ईयर यही तरीका है जो आपके बड़े गोल्स को छोटे हिस्सों में बांटता है और उन्हें पूरा करने के लिए एक साफ रास्ता देता है। इसे आप अपनी योजना में शामिल करके अपनी मेहनत को सही दिशा दे सकते हैं। जब आप 12 हफ्तों के अंदर अपना गोल पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो इस प्रक्रिया में आपके फोकस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है
कि हम बहुत सारे कामों में उलझ कर रह जाते हैं और इस वजह से हमारा परफॉर्मेंस गिर जाता है। यही कारण है कि वीकली प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। यह आपकी मदद करती है कि आप क्या काम करें और कब करें। इससे आप अपना ध्यान सिर्फ जरूरी कामों पर लगा सकते हैं। जैसे ही आप हर हफ्ते के हिसाब से अपने टास्क की योजना बनाते हैं, आप ट्रैक पर बने रहते हैं और ध्यान भटकने से बचते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हर हफ्ते अपने गोल्स के करीब पहुंचने के लिए छोटे कदमों को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी प्रगति को मापते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। अपने रिजल्ट को मापने से आप यह जान सकते हैं कि आपने कितना काम किया और कितना करना बाकी है। यह आपके आत्म मूल्य को बढ़ाता है, क्योंकि जब आप खुद को अपने अचीवमेंट्स दिखाते हैं तो आप और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। अब जब आप अपने रिजल्ट को मापने के बारे में सोचते हैं तो इस प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने एक्शन को मापना भी जरूरी है, क्योंकि आपके एक्शन ही तय करते हैं कि आपका रिजल्ट क्या होगा। यह आपको यह बताने में मदद करेगा कि आपने किस तरह से अपना काम किया है और कहीं आप अपने टास्क को और बेहतर तरीके से तो नहीं कर सकते। आप इसे अपनी एग्जीक्यूशन स्कोर कार्ड के जरिए ट्रैक कर सकते हैं, जो आपके काम करने के तरीके को मापने का तरीका है। कभी कभी यह स्कोर कार्ड आपको निराश कर सकता है, क्योंकि यह आपको बताएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी या खराब है। लेकिन यही निराशा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि यह आपको सुधारने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सुधारने का मन बना लेते हैं तो आप बहुत जल्दी बेहतर कर सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि जब आप रिजल्ट्स को मापते हैं तो यह सिर्फ एक सुधार की प्रक्रिया है। यहां परफेक्ट रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं होती, बल्कि यह जानना जरूरी है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और क्या सुधार की जरूरत है। यह पूरी यात्रा सिर्फ सुधार की है, जहां हर छोटी गलती को एक कदम आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर आप अपने रिजल्ट्स को लेकर उदास या निराश महसूस करते हैं तो याद रखें कि यह सिर्फ एक ट्रायल और एरर प्रोसेस है। हर बार आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप लगातार सुधार करते जाएं तो एक दिन आपको अपनी मेहनत का पूरा इनाम मिलेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप हर हफ्ते अपने एक्शन की समीक्षा करें और इसे बेहतर बनाने के लिए नए तरीके अपनाएं। आपका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म परिणामों पर होना चाहिए, न कि सिर्फ थोड़े से अस्थायी रिजल्ट्स पर। आप जो कदम उठा रहे हैं उन्हें लेकर अगर आपका ध्यान सिर्फ सही दिशा में होगा तो आप जल्दी ही अपने गोल्स को हासिल कर पाएंगे। इसलिए 12 हफ्तों की योजना पर काम करें, अपने टास्क को मापें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें, क्योंकि यही तरीका आपको लंबे समय में सफलता दिलाएगा। 12 वीक ईयर एक ऐसा तरीका है जो आपकी मदद करता है कि आप अपने रोज के काम पूरे करें और जल्दी से अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचें। इसमें 8 खास बातें होती हैं। इसे 3 बड़े विचारों और 5 नियमों में बांटा गया है। पहला विचार जिम्मेदारी का है। इसका मतलब यह है कि आप अपने हर काम और उसके नतीजों की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अगर कुछ सही नहीं हुआ तो आप सोचते हैं कि इसे अगले बार और अच्छा कैसे कर सकते हैं। दूसरा विचार है वादा निभाना। इसका मतलब है कि आप खुद से किया गया वादा पूरा करते हैं। जब आप किसी काम को पूरे मन से करते हैं और अच्छे नतीजे पाते हैं तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है। तीसरा विचार हर पल अपना बेस्ट देना है। इसका मतलब यह है कि आप हर वक्त अपनी पूरी मेहनत करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो बड़ी सफलता अपने आप मिल जाती है। अब बात करते हैं 5 नियमों की जो आपको सफल बनने में मदद करेंगे। पहला नियम है लक्ष्य को साफ रखना। जब आपको पता होता है कि आप क्या पाना चाहते हैं तो आप उसे पाने के लिए सही तरीके से काम करते हैं। दूसरा नियम है अच्छी योजना बनाना। एक अच्छी योजना से आपको यह पता चलता है कि कौन कौन से काम करने हैं और कैसे करने हैं। तीसरा नियम है हर दिन के काम को संभालना। इसका मतलब यह है कि आप अपने रोज के काम को सही तरीके से प्लान के साथ जोड़ें। चौथा नियम है काम को जांचना। जब आप अपने काम को जांचते हैं तो आप जान पाते हैं कि आप कहां सही हैं और कहां सुधार की जरूरत है। पांचवा नियम है समय का सही इस्तेमाल। अगर आप अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसी भी लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो आपको किस तरह की भावनाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आप खुश रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा। फिर आपको शक होने लगता है कि यह इतना आसान नहीं है। तीसरे में आप निराश हो जाते हैं और लगने लगता है कि शायद यह आपके बस की बात नहीं है। चौथे में आपको उम्मीद आने लगती है
क्योंकि आपके काम के नतीजे दिखने लगते हैं और आखिरी में आप सफल हो जाते हैं और यह बदलाव आपकी आदत बन जाता है। 12वीं की ईयर आपको जल्दी और सही तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का तरीका सिखाता है। जब आप इसके हर नियम और विचार को अपनाते हैं तो आपकी सफलता पक्की हो जाती है। आपको हमारे चैनल की बुक समरी कैसी लगती है, हमें जरूर बताएं ताकि हम और बेहतर इस पर काम कर सकें। आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, हम आपके दिल से आभारी हैं। आप सभी और यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।